जगह के बारे में बता रहा था, गारे सो। ये मुकद्दस मकाम हमारी नजरों के सामने, पहाड़ की बुलंदी पर देखी दो बड़े पत्थर पहाड़ नजर आते ऊपर, इसी के अंदर एक गुफा है जिसका नाम है गारे सो। उस पहाड़ का नाम है जबल सो, इसी के अंदर गुफा है। यही वो जगह है जब हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब मक्का मुकर्रमा से निकले अपने घर से, तो सबसे पहले हरम पाक में गए। हम मदीना जाकर के आए, मदीना छोड़ा, गम हुआ, मक्का आने की खुशी थी, अब 2-4 दिन बचे हैं। अब मक्का छोड़ करके जब जाएंगे ना, तब हमें एहसास होगा कि सरकार की हिजरत का। हम तो दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह बार बार नसीब फरमाए, लेकिन सरकार जब जा रहे थे तो उसके बाद कई मरतबा उन्होंने अहद किया था इतने साल तक आप नहीं आ सकते हैं, जो सुलह हुदैबिया का वाक़या बना हुआ है। तो सरकार सबसे पहले हरम पाक में गए, खाने काबा के सामने खड़े हुए, कहा कि खाने काबा बैतुल्लाह, तू मुझे जानो दिल से अजीज है, तुझे छोड़ना गवारा नहीं, लेकिन क्या करूं, मेरा रब का यही फरमान है, मेरी कौम मुझे सता रही है, तुझे छोड़ करके जा रहा हूं। अब सरकार अबीदा करते हुए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला के दौलत करीब पहुंचे, आपको साथ में लिया, साथ में लेकर के सबसे पहले सरकार जिस पहाड़ की बुलंदी पर पहुंचे, ये सामने है। जरूरत क्या पड़ी, चारों तरफ से दुश्मन का खतरा था, एक तरफ वतन छोड़ने का गम था और लंबा सफर पैदल जाना था। मदीना कितना है यहाँ से आपको मालूम है, अब जाकर के आए 450 किलोमीटर, गाड़ी में 6 घंटा लगता है, तो पैदल किस तरह वक्त लगता है। आप तसव्वुर करते चले, मेरी बात भी सुने। अब सरकार इस गांव में तशरीफ लाए, जरूरत क्या पड़ी कि सरकार को अल्लाह ने हुक्म फरमाया। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी आपने कभी खुदा के फरमान के बगैर नहीं गुजारी, जहाँ जहाँ जो भी रब का फरमान हुआ आपने उसके ऊपर अमल किया है। अब सरकार अंदर चले गए, इस गांव के अंदर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दुश्मन चारों तरफ से पीछा कर रहे थे। अब सरकार अंदर पहुंचे, तन्हाई के आलम में जब हम तन्हा होते हैं, हम मुसलमान लोग हैं, अल्लाह के साथ पर हमारा भरोसा, अल्लाह के साथ पर हमारा ईमान कैसा होना चाहिए। अब सरकार अंदर चले गए, चारों तरफ से जाकर के दुश्मन लोग कदमों का निशान दे करके पीछा करके आ रहे थे। अब अंदर चले गए तो अल्लाह तबारक, आपने ये वाक़या सुना है कि कबूतर ने अंडा दिया, मकड़ी ने जाला बनाया था, इसी जगह का ये वाक़या है। अब सरकार अंदर चले गए, अल्लाह ने कबूतरी को हुक्म दिया कि तू यहाँ पे अंडा दे दे, और मकड़ी को हुक्म दिया कि तू जाला बना दे। अब जाला बना दिया, कबूतरी ने अंडा दे दिया, दुश्मन लोग पीछा करते हुए आए। जब उन्होंने ये पोजीशन देखी कि भाई ये तो मकड़ी का जाला बना हुआ है, ये जगह बहुत पुरानी है, यहाँ पे कोई आया नहीं होगा। अब सरकार अंदर चले गई, अंदर जाने के बाद देखा कि जगह जगह पे सुराख बना हुआ है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी चादर या अपना पर्दा फाड़ करके सारे सुराखों को बंद कर दिया। अब एक सुराख बचा है, बंद करने के लिए कोई शय नहीं है, आपने अपनी पाँव की एड़ी से उस सुराख को बंद कर दिया। बंद करना था, अब सरकार आराम फरमा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद अंदर से एक सांप नमूदार हुआ, आपके ऊपर आपने डसा नहीं था, सांप ने सिर्फ अपनी जुबान लगाई थी। उस जुबान लगाने की जो तकलीफ, दर्द आपको महसूस हुआ, आपके आंखों से आंसू निकल पड़े, जिस्म कांपने लगा, पसीना पसीना हो गया। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला के जानों मुबारक पर आराम फरमा रहे हैं। वो आंसू कितना मुबारक जो रुखसारे मुस्तफा पे गिरा हो, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के आंसू गिरे। सरकार बेदार हुए, कहा कि अबू बकर क्या बात है, क्या वतन छोड़ने का गम है, दुश्मनों का खतरा है, पहाड़ की बुलंदियों पर तुम्हें किस चीज का खतरा है। ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, सिद्दीक़ गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह ने क्या, सरकार ने क्या तालीम फरमाई, कभी जिंदगी में तन्हा हो, घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह अपनी कुदरत कामिला के साथ हमारे साथ है। सरकार ने फरमाया सिद्दीक़ गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। अब पूछा तो कहा कि या रसूल अल्लाह, ऐसा ऐसा वाक़या, मैंने सारे सुराखों को बंद कर दिया, एक सुराख बचा, अंदर से सांप नमूदार हुआ। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जानवर भी हमारे नबी की बोली जानते हैं, सरकार ने जब इशारा किया, अंदर से सांप नमूदार हुआ। अब सरकार ने जब पूछा, ये अल्लाह की मखलूक, ऐसे पोजीशन में वतन छोड़ने का गम, पहाड़ की बुलंदियां, दुश्मन का खतरा, और ऐसे आलम में तूने मेरे ज्ञान अबू बकर को तकलीफ पहुंचाई, बड़ा ईमान ताज़ा हो जाएगा, ऐसा वाक़या है। आपने फरमाया या रसूल अल्लाह, मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक जीन हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़बानी आपकी जब तारीफ सुनी, तौरेत ज़बूर इंजीलों के अंदर हमारे नबी का जो जिक्र आया था, पहले के नबी अंबिया किराम जिक्र फरमाते थे, वो जीन ने आपका जब जिक्र सुना तो कहा कि अल्लाह
तूने सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा किया, तेरा एहसान है, लेकिन काश उम्मत मुस्तफा में पैदा करता तो हमारा मकाम कितना बुलंद होता। आज हमारा मकाम देखें, हमारे काम में देखें हम कहाँ हैं। आपने दुआ फरमाई, अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल फरमाई। बोला क्या चाहता है? कहा कि या अल्लाह, तेरा नबी का दीदार करना भी चाहता हूँ और तेरा नबी का कलमा भी पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया कि जा गारे सोर में जाके बैठ। उस चीन को कहा गारे सोर में जाके बैठ। कहा कि या रसूल अल्लाह, 1000 साल से मैं यहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ। कितने साल से? 1000 साल से। कौन था? सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने का जीन था। या रसूलल्लाह, 1000 साल से आपका इंतजार कर रहा हूँ। अब दीदार करने की बारी आई तो सिद्दीक हमारे आपके बीच में आर बन रहे हैं। उस आर को हटाने के लिए सिर्फ मैंने अपनी ज़बान लगाई थी। अब वो दर्द जो हुआ था तो हमारे आका कौन से हॉस्पिटल में लेकर के गए, कौन सा माजून लगाया, कौन सी दवा लगाई? अल्लाह ने हमारे नबी के लुआब में वो बरकत रखी। सरकार ने अपना लुआब लगाया, सारा दर्द अबू बकर सिद्दीक का खत्म हो गया। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 3 दिन यहाँ पे आपने क़याम फरमाया। सैयदना सिद्दीक अकबर की बेटी अस्मा बिनते अबू बकर रोजाना आपके लिए खाना लेकर के इस पे हाजिर हुआ करती थी। हमारे आका ने 3 दिन यहाँ पे क़याम फरमाया और आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐसी नाज वाली दुआ मांगी और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के फरमान के मुताबिक आज हमारे घरों में अगर कोई ऐसी बात हो जाए, घर छोड़ना पड़े, हमें तकलीफ होती है कहाँ जाएंगे। हमारे आका ने अपना वतन छोड़ा, अपना घर बार छोड़ा। किसके लिए छोड़ा? दीन इस्लाम के लिए छोड़ा, अल्लाह के फरमान के लिए छोड़ा। आज अल्लाह का फरमान हमारे कानों में भी अजान की आवाज़ आती है, अल्लाह को की सदाएं गूंजती है, अपने घरों से मस्जिद तक नहीं जाते हैं। और हमारे आका ने अपना वतन छोड़ा है। यही वो जगह है जिसका नाम है जबल सोर। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ के नबी करीम हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हिजरत के सदक़े में परचम इस्लाम को बुलंदी अता फरमाए।